स्वागत है आप सभी का चंद्रा एंड एकेडमी के यूट्यूब के ऑनलाइन पोर्टल पर। देखेंगे आज सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको कहते हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। देखेंगे इससे सीटेट में 2 से 3 नंबर आपके पक्के होते जाएंगे। आप पक्के करके यहाँ से जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे जिसमें आपका कुछ पॉइंट होंगे। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये जो व्हाट्सएप नंबर दे इस रहा है, इस पर सीटेट पीडीएफ आप कहेंगे आपको प्रोवाइड होती जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। देखेंगे एनसीएफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। जैसे पहला पॉइंट है क्या एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है। एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है। एनसीएफ का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 कब आया था? 2005 में इसे एनसीएफ 2005 कहा जाता है। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये क्या है? शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज। इस समय का क्या है? शिक्षा का ये नवीनतम दस्तावेज है। एनसीएफ 2005 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं, 2 परिशिष्ट हैं। 5 अध्याय और 2 परिशिष्ट हैं। और एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य? 35 सदस्य। अगर पूछता है एनसीएफ 2005 की संचालन समिति में कितने सदस्य थे तो 35 सदस्य। अगर पूछेगा कुल सदस्य कितने थे तो 38 सदस्य। कुल कितने थे? 38 थे। और जिसमें एनसीईआरटी के 3 सदस्य थे। कितने? एनसीईआरटी के कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। इसकी जो प्रेरणा था जो रविन्द्रनाथ टैगोर लेख एवं सभ्यता प्रकृति से लिया गया था। इसकी प्रेरणा किससे ली गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध से। किससे? सभ्यता एवं प्रकृति के। इसके आगे देखेंगे एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता यशपाल सिंह ने की। कि अध्यक्षता किसने की थी? यशपाल सिंह ने की थी। यशपाल सिंह ने। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर जोर देता है, क्रिएटिविटी पर जोर देता है। बच्चा करके सीखे। कोई बच्चा किसी भी चीज़ को क्या अपने आप करके सीखे, अपनी प्रकृति से सीखे। ठीक है, इस पे जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ 2005 का जन्म एनसीईआरटी की 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक से हुआ। कभी कभी पूछे तो कब हुआ? एनसीईआरटी की 14 से 19 जुलाई 2004 की बैठक से हुआ। एनसीएफ 2005 को संविधान के सभी भाषाओं में अनुवादित किया गया। किसके? संविधान की जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषा में इसको अनुवादित किया गया। जो एनसीएफ है ये क्या करता है? रट्टा मारने के खिलाफ आंदोलन है। क्या है? आप किसी भी चीज़ को रट करके याद करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। एनसीएफ 2005 बिना बोझ की शिक्षा देने का वादा करता है कि बिना बोझ के, बर्डन ना हो, इसका शिक्षा दी जाए बालक को। एनसीएफ 2005 का सूत्र था बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डन। बिना भार के अधिगम, बैग बस्ते के बिना शिक्षा के एनसीएफ बात करता है। एनसीएफ 2005 स्कूली पाठ्यक्रम का समय सारणी तथा परीक्षा प्रणाली सुधारने पर जोर देता है कि जो समय प्रणाली है उसको सुधारा जाए और जो परीक्षा प्रणाली है जो पहले से नंबर, बच्चा कितने नंबर होगा पास होगी, ये किस पर, ग्रेडिंग पर बात करता है। फिर देखेंगे आगे पॉइंट। कुछ एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत थे। देखेंगे पहला क्या सिद्धांत था? शिक्षा को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। शिक्षा को क्रिएटिविटी ना, बच्चा जो स्कूल से सीखे वो बाहरी जीवन में यूज क्या करेगा, उसको क्या बेनिफिट होगा, उससे जोड़ना। शिक्षा को रटंत्र प्रणाली से मुक्त करना। किसी चीज़ को रट करना, याद करना। लर्निंग बाय डूइंग से करके सीखना। शिक्षा केवल किताबों तक ना रह जाए, किताबों तक शिक्षा ना रह जाए, वो बच्चा उसको दैनिक जीवन में अपने यूज कर सके, ऐसी शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली को लचीला बनाना तथा कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। कैसे? फ्लेक्सिबल बनाना। और जो गतिविधियाँ शिक्षा की, जो कक्षा की गतिविधियाँ थी उसको शिक्षा से जोड़कर सिखाना। शिक्षा द्वारा राष्ट्रहित को बढ़ावा देना। राष्ट्रहित को शिक्षा के द्वारा बढ़ावा देना। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखें, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाइप एनसीएफ 2005 4 क्षेत्रों को विशेष ध्यान करता है। किस में करता है? काम में करता है, कला में करता है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में करता है, शांति में करता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। काम में, कला में, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा में, शांति में। देखेंगे विद्यार्थी शुरू में पूर्णता की उम्मीद करना गलत है कि
विद्यार्थी जब बच्चा स्कूल में आए तब ये सोचो कि वो सब चीज़ सीख के आया है, पूर्णता की उम्मीद करना उससे गलत है। कक्षा में सन्नाटा अधिगम नहीं, बच्चा अगर चुपचाप ही रहेगा तो सीखेगा कैसे? उसको क्रिएटिव होना चाहिए। वो क्वेश्चन उसकी इतना डर बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए कि वो जो अध्यापक है उससे अपने प्रश्न ना पूछ सके। बच्चा अपने आप को क्या एक अच्छा बच्चा मानकर वो क्या शिक्षक से अपने क्वेश्चन क्वेरीज पूछे और उसकी जो संतुष्टि हो संतुष्ट किया जाए। अधिगम स्वभाव से सक्रिय और सामाजिक होना चाहिए। कक्षा 1 से 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसे देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका एनसीएफ का कि कक्षा 1 से 2 तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाएगा बच्चे को। जब छोटा बच्चा देखते हैं 1 या यूकेजी में उसको गृह कार्य दे देते हैं टीचर, तो इससे मुक्त किया जाए। विद्यार्थी को करके सीखने का मौका दिया जाए। मैंने जैसे ही बात की कि एनसीएफ का मेन फोकस क्या है, लर्निंग बाय डूइंग से बच्चा सीखेगा। विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर शिक्षा दी जाए। जो पीछे पहले उसने घर पर जो सीखा है उससे जोड़ते हुए उसकी नवीन गतिविधियों में शामिल करके उसके शिक्षा देनी चाहिए। फिर देखेंगे क्या है, परीक्षा में पास फेल बंद किया जाए तथा ग्रेडिंग प्रणाली चालू की जाए। पास फेल ये नहीं कि बच्चा फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न, ये नहीं। अब ग्रेडिंग प्रणाली से बच्चे को क्या पास फेल ना किया जाए और ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाए। सत्र के अंत का योगात्मक मूल्यांकन बंद करें तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाएं। परीक्षा प्रणाली लचीली बनाई जाए, फ्लेक्सिबल बनाई जाए। 100 केंद्र परीक्षा प्रणाली अपने ही जहाँ बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर परीक्षा ली जाए, क्योंकि जब बच्चा दूसरी जगह पे परीक्षा देने जाता है तो उसके अंदर भय बना रहता है कि कैसा क्या होगा। जब जिस जगह बच्चा निरंतर पढ़ने आता है तो उस जगह वह 100 केंद्र जब परीक्षा देता है तो क्या उसका जो मन मस्तिष्क है उसमें कोई उसका डर नहीं रहता है। विद्यालय अपने अधिगम का खुद आकलन करें। विद्यार्थी जो है वो अपने अधिगम का इसलिए पोर्टफोलियो आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। पोर्टफोलियो क्या होता है आप इसके बारे में जान लीजिए। पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चा अपने आप खुद द्वारा अपने को आकलन करेगा, उसने कितना सीखा क्या है वो अपनी डायरी में नोट करता जाएगा, तो इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। एनसीएफ 2005 विज्ञान शिक्षा में सिद्धांत हटाने की जगह दैनिक जीवन को विज्ञान से जोड़ने के लिए कहता है। क्या दैनिक जीवन में जो क्रियाकलाप उससे विज्ञान को जोड़ते हुए पढ़ना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य सैद्धांतिक समझ नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 शारीरिक अधिगम पर जोर देता है। किससे? शारीरिक अधिगम पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा द्वारा शिक्षा का समर्थन करता है, क्योंकि जो इसका अधिगम स्वाभाविक वातावरण होता है। ठीक है। एनसीएफ 2005 उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा फार्मूले का समर्थन करता है। हिंदी, इंग्लिश और तीसरी भाषा जिस स्टेट में है, जिस वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो उसका वो तीसरी उसकी भाषा होगी। एनसीएफ 2005 खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। एनसीएफ के द्वारा कहा गया है कि बच्चा खेल के द्वारा ही बच्चे को सिखाया जाए। देखेंगे अगला पॉइंट क्या है। एनसीएफ 2025 खुद के प्रयासों पर ध्यान देता है। बच्चे जो खुद के प्रयास करते हैं उससे ज़्यादा वो सीखते हैं, तो वो खुद के प्रयासों पर ध्यान देता है। एनसीएफ 2005 समावेशी शिक्षा पर जोर देता है ताकि शिक्षा समाज के हर तबके तक पहुंचाई जा सके। समावेशन का मतलब है कि हर, चाहे सकलांग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे पिछड़ी वर्ग से बच्चा आ रहा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबको समावेशी शिक्षा में शिक्षा दी जाए। एक साथ एक ही छत के नीचे सबको शिक्षा दी जाए। देखेंगे अगला पॉइंट। एनसीएफ 2005 अंग्रेजी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देता है। एनसीएफ 2005 मोटी किताबों की शिक्षा की असफलता मानता है। मोटी किताबों की असफलता मानता है, ये नहीं किताबों से ही बच्चों को दैनिक जीवन से रिलेटेड शिक्षा दी जाए और उससे खेल में शिक्षा दी जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणितीकरण की क्षमता, तार्किक चिंतन का विकास करते हुए गणित को दैनिक जीवन से जोड़ना, उसको दैनिक जीवन से जोड़ करके ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, गणित में भी। एनसीएफ 2005 शिक्षक को सुविधा प्रदाता मानता है। शिक्षक को क्या मानता है? एक सुविधा प्रदाता। ये कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ में शिक्षक को क्या माना गया है, तो सुविधा प्रदाता माना गया है, अर्थात अधिगम के अनुकूल परिस्थितियां बनाने वाला। बच्चा कैसे सीखेगा उसके अनुकूल वो शिक्षक क्या करेगा, अपनी परिस्थितियां बनाकर बच्चे को सिखाएगा। ये थे एनसीएफ से महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। आपसे इन प्रश्नों के
अंतर्गत ही आपको सीटेट में 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रा एन एकेडमी।